व्यायाम के लाभ पर निबंध। धर्मार्थ काम मोक्ष नाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। महर्षि चरक ने लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों का मूल आधार स्वास्थ्य ही है। यह बात अपने में नितांत सत्य है। मानव जीवन की सफलता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में ही निहित है। परंतु सबकी आधारशिला मनुष्य का स्वास्थ्य है, उसका निरोग जीवन है। रुग्ण और अस्वस्थ मनुष्य न धर्म चिंतन कर सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, न काम प्राप्ति कर सकता है और न मानव जीवन के सबसे बड़े स्वार्थ मोक्ष की ही उपलब्धि कर सकता है, क्योंकि इन सबका मूल आधार शरीर है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर मादम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य रक्षा के लिए विद्वानों ने, वैद्यों ने और शारीरिक विज्ञान वेत्ताओं ने अनेक साधन बताए हैं, जैसे संतुलित भोजन, पौष्टिक पदार्थों का सेवन, शुद्ध जलवायु का सेवन, परिभ्रमण, संयम नियम पूर्ण जीवन, स्वच्छता, विवेकशीलता, व्यायाम, निश्चिंतता इत्यादि। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साधन स्वास्थ्य को समुन्नत करने के लिए रामबाण की तरह अमोघ है, परंतु इन सब का गुरु व्यायाम है। व्यायाम के अभाव में स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक पदार्थ विष का काम करते हैं। व्यायाम के अभाव में पवित्र आचरण या विवेकशीलता भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार रहा करते हैं। जैसा किसी विद्वान अंग्रेज ने कहा है, स्वास्थ्यहीन व्यक्ति अविवेकी, विचार शून्य, मूर्ख, आलसी, आकर्मण्य, हठी, क्रोधी, झगड़ालू आदि सभी दुर्गुणों का भंडार होता है। स्वास्थ्य का मूल मंत्र व्यायाम है। व्यायाम से मनुष्य को असंख्य लाभ है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह कभी भी वृद्ध नहीं होता और दीर्घजीवी होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है उसे बुढ़ापा जल्दी नहीं घेरता। अंतिम समय तक शरीर में शक्ति बनी रहती है। आजकल तो 20-20 साल के बाद ही शरीर और मुंह की खाल पर झुर्रियां पड़ने लगती है और मनुष्य वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगता है। व्यायाम करने से हमारे उदर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। भोजन पचने के बाद ही वह रक्त, मज्जा, मांस आदि में परिवर्तित होता है। शरीर का रक्त संचार हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। व्यायाम से शरीर में रक्त संचार नियमित रहता है। इससे शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि होती है। व्यायाम से मनुष्य का शरीर सुगठित और शक्ति संपन्न होता है। मनुष्य में आत्मविश्वास और वीरता, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का आविर्भाव होता है। वीर भोग्या वसुंधरा। व्यायाम का उचित समय प्रातःकाल और सायंकाल है। प्रायः शौच इत्यादि से निवृत्त होकर बिना कुछ खाए शरीर पर थोड़ी तेल मालिश करके व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का व्यायाम हो। शरीर के कुछ ही अंगों पर जोर पड़ने से वे पुष्ट हो जाते हैं, परंतु अन्य अंग कमजोर ही बने रहते हैं। इस तरह शरीर बेडौल हो जाता है। व्यायाम करते समय जब श्वास फूलने लगे तो व्यायाम करना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा शरीर की नसें टेढ़ी हो जाती है और शरीर बुरा लगने लगता है। जैसा कि अधिकांश पहलवानों को देखा जाता है, किसी की टांगें टेढ़ी तो किसी के कान। व्यायाम करते समय मुंह से श्वास कभी नहीं लेना चाहिए, सदैव नासिका से लेना चाहिए। व्यायाम के लिए उचित स्थान वह है जहाँ शुद्ध वायु और प्रकाश हो और स्थान खुला हुआ हो, क्योंकि फेफड़ों में शुद्ध वायु आने से उनमें शक्ति आती है, एक नवीन स्फूर्ति आती है और उनकी अशुद्ध वायु बाहर निकलती है। व्यायाम के तुरंत पश्चात कभी नहीं नहाना चाहिए, अन्यथा गठिया होने का भय होता है। व्यायाम के पश्चात फिर थोड़ा तेल मालिश करनी चाहिए, जिससे शरीर की थकान दूर हो जाए। फिर प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध वायु में कुछ समय तक विश्राम और विचरण करना चाहिए।
जब शरीर का पसीना सूख जाए और शरीर की थकान दूर हो जाए तब स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दूध आदि कुछ पौष्टिक पदार्थों का सेवन परम आवश्यक है। बिना पौष्टिक पदार्थों के व्यायाम से भी अधिक लाभ नहीं होता। व्यायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि प्रथम दिन ही आपने 100 दंड और 100 बैठक कर ली तो आप दूसरे दिन खाट से नहीं उठ नहीं सकते। लाभ के स्थान पर हानि होने की ही संभावना अधिक है।